और अब बात होगी उत्तराखंड की, जहां केदारनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ के लिए 8 मई तक रजिस्ट्रेशंस बंद कर दिए गए हैं। ये भी बता दें कि केदारनाथ में लगातार मौसम खराब बना हुआ है। इस समय सिर्फ पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके यात्रियों को ही दर्शन कराया जा रहा है। गुरुवार को भी करीब 1,500 यात्री यहां पर पहुंचे हैं यात्रा करने के लिए, और यहां पर अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम हालांकि खराब है, इसीलिए अभी रजिस्ट्रेशंस को बंद कर दिया गया है 8 मई तक के लिए। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अभी भी मौसम ठीक नहीं है केदारनाथ में और 8 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशंस बंद कर दिए गए हैं, और क्या गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम अपनाया गया है। आप अभी देखेंगे कि चारों धामों में करीब 4 लाख के आसपास श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, और इसमें से अकेले केदारनाथ में सबसे अधिक करीब 1.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ अभी तक पहुंचे हैं। तो केदारनाथ के प्रति जो लोगों का आकर्षण बना हुआ है, उसको देखते हुए अभी तक सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन भी केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से विपरीत परिस्थितियां केदारनाथ में बन रही है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है और 18 से 19 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, पैदल रास्ते पर भी तमाम जगह ग्लेशियर आए हैं। आपने देखा कि 3 मई को कुबेर ग्लेशियर टूट गया था, उसमें कुछ यात्री फंस गए थे जिनको सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। कल भैरव ग्लेशियर भी गिर गया था, जिसके चलते जो पैदल रूट है वो बंद हो गया था। यदि प्रशासन सुरक्षा मानकों सुरक्षा की दृष्टि से यदि यात्रा नहीं रोकता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर एक बड़ा डिजास्टर सामने आ सकता था। क्योंकि पहले दिन जब केदारनाथ धाम के यात्रा कपाट खुले थे, तब करीब 30,000 के आसपास श्रद्धालु केदारनाथ में थे। कल मात्र 1,500 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। तो पहला फोकस है कि यात्रा भी चले, लेकिन जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा है वो मुख्य कारण है, और इसी के मद्देनजर 8 मई तक रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए जब तक मौसम क्लियर ना हो। बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी साझा करने के लिए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज छत्तीसगढ़ से वापस उत्तराखंड पहुंचते ही 4 धाम यात्रा व्यवस्था का जायजा लेने गुरुवार को रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं और शाम को देहरादून लौट आए। मंत्री का एक दिन का हवाई दौरा खुद सवालों के घेरे में आ गया। सतपाल महाराज लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं। उन्होंने रास्ते में बद्रीनाथ हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कई जगह पहाड़ कटिंग और अलाइनमेंट पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन इससे मंत्री खुद सवालों के घेरे में आ गए। सवाल ये कि जब 4 धाम यात्रा शुरू हुए 2 हफ्ते का समय बीत चुका है, अब जाकर मंत्री सड़क की सुध क्यों ले रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि यथास्थिति बनाए रखने के अलावा यात्रा काल में नया कोई काम नहीं हो सकता है। यहाँ से गाड़ी चढ़ती है, फर्स्ट गियर लगाती है, तब यहाँ आती है, फिर यहाँ से नीचे जाना है। कोई तुक नहीं है इस हाइट का। अगर ये नीचे से अलाइनमेंट हो जाए तो यहाँ कोई तुक ही नहीं है, गाड़ी के गियर बॉक्स टूटता है। क्योंकि यहाँ जो ठेकेदार था उसका झगड़ा हो गया ग्राम प्रधान से। उसने कहा प्रधान जी मैं आने नहीं दूंगा तेरे यहाँ। इंजीनियर का झगड़ा हो गया। दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस साखरीधार। मौसम खुलने के बाद एक बार फिर तीर्थयात्रियों की रौनक बढ़ने लगी है। 55 बसों से तीर्थयात्री को रवाना किया गया है। हालांकि अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, लेकिन तीर्थयात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मौसम खुलते ही ऋषिकेश से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर 55 बसों में तीर्थयात्री निकल गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि मौसम जैसे जैसे साफ होगा, यात्रा में भी फिर से तेजी आ जाएगी। जैसे हर साल की हम अगर बात करें तो इस समय तो यात्रा ठीक ठाक जोर पर होती है, और इस बार काफ़ी संख्या में यात्रियों ने अपना ऑनलाइन पंजीकरण भी करवाया है। तो फिजिकल काउंटर पे उस हिसाब से यात्रियों की भीड़ भाड़ कम है जैसे अन्य सालों में हमने देखी है। लेकिन ये जो मई का महीना है ये तो पूरा पीक टाइम होता है, तो हमें उम्मीद है कि अभी यात्रियों की संख्या यहाँ पर भी बढ़ने वाली है। आशीष डोभाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इन 55 बसों को कहां के लिए रवाना किया गया है? क्योंकि अभी बद्रीनाथ और माफ कीजिएगा केदारनाथ में तो 8 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन बंद है मौसम खराब होने की वजह से। तो इन बसों के तमाम जो तीर्थयात्री हैं वो कहां जाएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में हुए हैं। जिनके रजिस्ट्रेशन की तिथि नजदीक आई है वो यात्री 4 धाम यात्रा पर निकल रहे हैं, और कुछ लोग 3 धाम के रजिस्ट्रेशन कराकर आगे निकल रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि 4 चौथा धाम जो है
उसकी जो डेट मिली है उसमें वो दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि पूरा जो यात्रा काल होता है वो 8 से लेकर 10 दिन तक का होता है। अभी जैसे मौसम ठीक हो रहा है उसके साथ यात्रियों ने एक बार फिर रुख करना शुरू किया है ऋषिकेश की तरफ का, और लगातार यात्री पहुंच रहे हैं, जिससे एक बार फिर एक उत्साह की स्थिति बनी है जो 2-3 दिन से बिल्कुल कम नजर आ रही थी। पूरे पर्यटन व्यवसाय पे इसका फर्क देखा जा रहा था, लेकिन अब मौसम धीरे धीरे सुधर रहा है पहाड़ों पर, तो उसको लेकर यात्रियों में उत्साह है और बड़ी संख्या में यात्री अब ऋषिकेश का रुख कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आशीष। खबर चमोली से है। यहां करीब 13 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। कल बद्रीनाथ हाईवे हेलन के पास बंद हो गया था। हाईवे पर भारी मलबा आ गया था। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर रोड पर आ गया, जिससे रोड बंद हो गई है और हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई थी। करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। भरभरा कर मलबे के सड़क पर आने की वजह से यातायात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खासतौर पर तीर्थयात्री जो अन्य जगहों से यहाँ पर आते हैं उन्हें यहाँ पर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है कि एक तरफ बद्रीनाथ हाईवे जहां पर मलबा गिरकर सड़क पर आ गया है, और दूसरी तरफ केदारनाथ जहां ग्लेशियर टूटने की वजह से जो श्रद्धालु हैं वो ऊपर की ओर नहीं जा पा रहे। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास गुरुवार शाम को एक बस का टायर नाली में चला गया, जिससे बस पहाड़ पर फंस गई। रोड संकरी होने की चलते काफी दिक्कतें हुई हैं, जिसके चलते गंगोत्री हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जाम को कंट्रोल किया और जेसीबी मशीन की मदद से बस को बाहर निकाला, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। वही बस में आया, हैदराबाद से आया, थोड़ा टाटा सुमो आया था अपोजिट में, थोड़ा लेफ्ट गए तो अंदर चले गए नाले में। पुलिस का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम समय में जो है बस को काफी अच्छी तरीके से यहाँ निकाल लिया गया, कोई जनहानि नहीं हुई यहाँ पे। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी का सबसे बड़ा नुकसान टेंट व्यवसायों को उठाना पड़ रहा है। बर्फबारी से बार बार बड़ी संख्या में टेंट क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अब तक 200 से ज्यादा टेंट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इनमें स्थानीय लोगों के साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट शामिल हैं। स्थानीय लोग किसी तरह से 6 महीने तक केदारनाथ यात्रा पड़ाव के लिंचौली बेस कैंप रुद्रा पॉइंट में टेंट लगाकर अपनी रोजी रोटी का गुजारा करते हैं, लेकिन इस बार मौसम की ऐसी मार पड़ी कि उन्हें परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वहीं धाम में तीर्थयात्रियों की तबीयत बिगड़ने पर यात्रा मैनेजमेंट, पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तुरंत रेस्क्यू कर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा रहे हैं। टेंट में तो बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। शाम को तो हर दिन मौसम खराब हो रहा है। जैसे हमने परसों हटाई थी, बर्फ हटाई थी, तो कल रात दोबारा बर्फ पड़ी, जिससे हमें दोबारा सफाई करनी पड़ रही है। हर दिन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो क्या रोज हो रही है बर्फबारी? रोज हो रही है। अच्छा, आप साफ कर रहे हैं तब तक जो है फिर परसों भी सफाई की, फिर बाहर गिर गए। मौसम के खराब होने से काफ़ी बर्फबारी और बारिश के कारण कुछ टेंट क्षतिग्रस्त हुए हैं, जीएनबीएन के और कुछ प्राइवेट भी। और उसके बाद जो यात्री वहाँ पर बीमार वगैरह हो रहे हैं, तुरंत एमआरपी वहाँ पर हमारी जो रास्ते में एमआरपी है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। के भटवाड़ी प्रखंड में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की आलू, प्याज, मटर, गेहूं की फसल पर ओले गिरने से काफी नुकसान हुआ है। गांव वालों का मानना है कि इस बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है। कृषि बागवानी के जाने वाला दूरस्थ गांव कामर में भी ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। यहाँ तो सेब, खुमानी और आड़ू के जो फल लगे हुए हैं उनको भी ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है।